दोस्तों, मैं विकासक अरुण शुक्ल, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष ऑल इंडियन राजू कांग्रेस पार्टी। आज देश एक कोरोना महामारी से जूझ रहा है जो विश्व की आधी देश इससे ग्रसित है और उसमें भारत जो सभी धर्मों का पक्षधर रहा है। हमारा भारत का संविधान विश्व के सबसे मजबूत और ताकतवर संविधान है। यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए जो आज हम कह सकते हैं विपक्ष विहीन राजनीति हो रही है, जो काफ़ी दिनों से सत्ता में रहे हैं उनके बीचों कुछ खलबलाहट या बौखलाहट होना स्वाभाविक है, क्योंकि दलाली घोटाले पर नकेल देशवासियों का हक मारने वाले बेनकाब हो रहे हैं, तो बौखलाहट स्वाभाविक है। जब मजदूर वगैरह आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तथाकथित कांग्रेसी कैसे उन्हें बेवकूफ़ बनाएंगे और उनके ऊपर उसका वोट बैंक खत्म हो जाएगा। विरोध करने वाले ही मेड इन भारत नहीं रहेंगे। वह सोचते हैं कि अगर देश स्वदेशी अपनाएगा तो इनका क्या होगा। इसी बात का डर है। जब कुछ सुना करो तो ध्यान से सुना करो। ये मेरा तथाकथित कांग्रेसियों और वामपंथी विचारधारा वालों से अनुरोध है। भारत के प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ का पैकेज भारतवासियों को, विशेषकर मध्यम वर्ग और छोटे उद्योग, घरेलू उद्योग को मजबूत करने के लिए और आत्मनिर्भर भारत बनाने के संकल्प को पूरा कैसे हो, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर वित्त मंत्री जी लगातार 4 दिन देश के समक्ष घोषित पैकेज का, योजनाओं का विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उद्योग, कल किसान और मजदूर, उसके बाद में मिडिल क्लास के और अन्य फिर राज्यों को किस तरह से फंडिंग हो, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर विरोधियों के बीच खलबली मची हुई है। सारे आस्तीन के सांप बिलों से बाहर आ गए हैं। खुलेआम देशद्रोही के रूप में हर जन कल्याणकारी योजनाओं का विरोध कर रहे हैं। पाक और चीन का समर्थन कर रहे हैं। अब नया कानून बने और सीधे इन वामपंथी विचारधारा और तथाकथित कांग्रेसियों को नज़रबंदी कर पाकिस्तान की जो सबसे पक्षधर बने हुए हैं, ऐसे लोगों को बेनकाब करने की ज़रूरत है। भारत की जनता पूरी तरह से दिग्भ्रमित है कि हमारे साथ इन राजनीतिक दलों, जिन्होंने काफ़ी दिनों तक देश पे राज किया, पाकिस्तान सबसे बड़ी ताकत, उसका परमाणु बम नहीं बल्कि हिंदुस्तान में पड़ रहे उसके कीटाणु बम हैं। कोई शक भी नहीं है। तथाकथित कांग्रेसी हिंदुस्तान तथा हिंदुओं का समर्थक नहीं करती है, क्योंकि उनके डिक्शनरी में हिंदू नहीं है। अभी किसी राजनेता का बयान भी आया कि मेरे डिक्शनरी में हिंदू का कोई स्थान नहीं है। हिंदू आतंकवाद है, ये लोग सब समझते हैं कि अलग अगर लोग आत्मनिर्भर हो गए, पढ़ लेंगे और जितने शिक्षित होंगे लोग
तो तथाकथित कांग्रेसी की गुलामी करना बंद कर देंगे, क्योंकि 2004 से तथाकथित कांग्रेसियों ने यही फार्मूला अपनाया। अनपढ़ रखो और राज करो। तथाकथित कांग्रेसी ने के आका जब यह समझते हैं कि अगर लोग आत्मनिर्भर हो गए और स्वदेशी अपनाने लगेंगे तो विदेशी कंपनियों के बीच जो दलाली मिलती है वह बंद हो जाएगा, विदेश से जो प्रोपेगेंडा चलाने की फंडिंग आती है वह बंद हो जाएगी। इसीलिए जी जान से इन वामपंथी विचारधारा और तथाकथित कांग्रेसी विचारधारा के लोग स्वदेशी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब जनता के सामने ये लोग एक्सपोज हो चुके हैं, बेनकाब हो चुके हैं, क्योंकि कांग्रेस की एक बहुत बड़ी संस्था जिसे नेशनल हेराल्ड कहते हैं उसको बेचने का काम किया, टैक्स हड़पने का काम किया, और सबसे बड़ी बात जमानत पर हैं। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न से सम्मानित करने का काम किया। राजीव कांग्रेस पार्टी, बाबू सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, पंडित मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, पंडित नारायण दत्त तिवारी, जिन्होंने उत्तर प्रदेश नहीं उत्तराखंड और केंद्र में कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का निष्ठा से निर्वहन किया और विकास में एक अच्छी भूमिका अदा करने का काम किया। गरीब परिवार को किस तरह से गरीब क्षेत्र जो आरक्षित है उसका विकास कैसे हो, इन्हीं सब गांव का कैसे विकास हो, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो सत्ता का अंग नहीं बने, पंडित शालीग्राम सुख, आलापुर अंबेडकर नगर ने जो विकास का धारा आलापुर में बहाने का काम किया, आज भी वो नजीर है। जब उन्होंने कभी ना सांसद रहे, ना विधायक रहे, किसी प्रकार की सत्ता के अंग नहीं रहे। उनका कहना था कि क्षेत्र का विकास बिना सत्ता के अंग बने भी किया जा सकता है यदि इंसान का इच्छा शक्ति प्रबल हो, मजबूत हो। डॉक्टर अंबेडकर जिन्होंने संविधान को बनाने का काम किया, उन्होंने देश आज़ादी के बाद जो भारत का बंटवारा हुआ उन बंटवारे के खिलाफ थे और उन्होंने ये कहा भी अपने आत्मकथा में कि यदि भारत बंटवारा करता है और धर्म के नाम पर बंटवारा होता है तो मुस्लिम अपने देश में रहें और हिंदू अपने ही देश में रहें और धर्मनिरपेक्षता और एक दूसरे के देशों में रहने का काम ना हो, तब ये सार्थक बंटवारा होगा। क्योंकि मुस्लिम अपने मजहब को, अपने धर्म को, अपनी शरीयत को महत्वपूर्ण मानता है, ना कि उनके प्रति देश के प्रति कोई निष्ठा है, ना उनका देश के प्रति कोई लगाव है, ना देश के संविधान के प्रति उनका कोई भरोसा है। ये केवल अपने धर्म, अपने मजहब, अपनी शरीयत को मानते हैं। आज हिंदू और मुस्लिम का जो विचारधारा की क्रांति हो रही है, इतने दिनों के बाद, आज़ादी के बंटवारा होने के बाद भी आज हमारा देश, जहां चाइना के समता समानता के रूप में आना चाहिए, वह नहीं आ पाया। लेकिन हमारा देश
हर स्तर पर मजबूत होने की काबिलियत रखता है, क्योंकि हमारा देश एक युवा देश है जहां 60% युवा अपनी भूमिका अदा करने को तैयार बैठा है। ऐसे लोगों को ऐसे समय पर सदुपयोग करने का काम होना चाहिए, मगर तथाकथित कांग्रेसी सरकारों ने उनका शोषण करने का काम किया है और निहितार्थ सत्ता का भोग के सिवा उन्होंने कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया कि जिससे देश मजबूत हो और यहाँ का युवा मजबूत हो। मैं समझता हूँ कि आज देश एक शक्तिशाली देश बन सकता है और हमारी पार्टी राष्ट्रवाद और विकासवाद के मुद्दे को लेकर के अच्छे काम करने वाली जो भी सरकारें होंगी उनका सराहना भी करेगी, सहयोग भी करेगी और प्रशंसा भी करेगी। सत्ता हमारे लिए प्रमुख नहीं है, लेकिन जनता की आवाज़, जनता के सरोकारों के मुद्दे हम समय समय पर सरकार को एक विपक्ष की भूमिका अवश्य निर्वहन करेंगे। इसके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं। बाबू सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, गोखले जी, इन सब के जो विचारधारा धुंध पड़ गई सत्ता के लोलुपता के लोगों के कारण, इनके विचारधारा और इनके सपनों को साकार करने का काम हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करेंगे। और इसी के साथ हम देशवासियों से, विशेषकर किसानों से, युवाओं से, महिलाओं से, सभी धर्म जाति के लोगों से जिनको हिंदुस्तान से प्रेम है, हिंदुस्तान के प्रति लगाव है, हिंदुस्तान की मिट्टी से उनका सरोकार है, उन लोगों से विनम्र निवेदन है कि इन तथाकथित वामपंथी विचारधारा और तथाकथित कांग्रेसियों, जिन्होंने इतिहास को अपने सुविधा के अनुसार बनाने का काम किया, अपने सुविधा के अनुसार देश को चलाने का काम किया, अपने तिजोरियों को भरने का काम किया, और समय आ गया है कि भारत की जनता ऐसे लोगों को बेनकाब करे और ऐसे लोगों को जो सही स्थान है वहाँ पर भेजने का काम करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजू कांग्रेस।